आप सभी का आज 19 अगस्त इस 5 दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन के 8वें टेक्निकल सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के महारथी विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ आ रहे हैं और हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों से हमें अवगत करा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज के इस तकनीकी सत्र में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी। हम सर से निवेदन करेंगे कि हमें एंटीवायरस से जुड़े हुए एप्लीकेशन सिक्योरिटी से अवगत कराएं, हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि एंटीवायरस एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो सभी लोग अपने लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में प्रयोग करते हैं और उसको किस तरह से हम जो है और ज्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग में लाएं कि हमारा डाटा और ऑनलाइन रहते हुए हमारी सारी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हैं वो सभी सुरक्षित रहें और हम सभी इन्हीं सुरक्षा उपायों के साथ सुरक्षित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराते रहें और अपना शिक्षण अधिगम आगे बढ़ाते रहें। इन सभी उपायों को जानने के लिए मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और इसी अभिवादन के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमें आगे इस विषय के बारे में और हमारे ज्ञान को संवर्धित करें। डॉक्टर भूपेंद्र जी। Thank you, Dr. Jitendra, and thank you, ma'am, and good morning to all participants. So now we will discuss about the today's topic, and हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक एंटीवायरस को लेके है बेसिकली। तो बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो वायरस और एंटीवायरस की करेंगे और फिर कितने टाइप के एंटीवायरसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, हम उनको किस तरह से अवेल कर सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स जो हमें जो हमें हैकर से या हमारे कंप्यूटर्स के माल फंक्शनिंग से या किसी थर्ड पर्सन से क्या थ्रेट्स मिल सकते हैं और हम उनको किस तरह से टेकअप कर सकते हैं, हमें कैसे रिजॉल्व करना है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो चीज भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे जो उन एग्जाम्पल्स पे, जो उन प्रॉब्लम पे आधारित होंगे, मतलब सम काइंड ऑफ केस स्टडीज, जिससे आप उस टॉपिक को और बेहतर समझ पाएंगे। तो नाउ विल टॉक अबाउट द एंटीवायरस। तो एंटीवायरस को बात करने से पहले हम लोग वायरस की बात करेंगे। जनरली जैसे हमने आई स्टेटेड बाय यस्टरडेज लेक्चर दैट एक नॉर्मल जो यूजर होता है वो ऑलमोस्ट ऑल 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट या 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टल एक दिन में जनरली वो यूज करता है। अब वो ऑनलाइन बैंकिंग का पोर्टल भी हो सकता है, वो बिजनेस प्लान्स भी हो सकते हैं, वो ऑफिशियल ईमेल्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल पोर्टल्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल्स हो सकते हैं जो वो विजिट करता है। तो उनको विजिट करने के बाद जब तो हम ये देखते हैं कि वो जब विजिट करता है तो उसको बहुत सारे अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स वहां पे देने की जरूरत होती है। मतलब ही हैज टू गिव द यूजर नेम आल्सो एंड ही हैज टू गिव द पासवर्ड आल्सो। सो वी सी दैट इन दैट केस कि वहां पे बहुत सारे हमारे को डर लगता है, हमारे को चांसेस ये होते हैं कि बहुत सारा हमारा जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है it can be hacked by hackers or some kind of malicious things can trap that credentials also. So and somebody may send the virus also in the form of different kind of e-transactions kind of things. तो सबसे पहले हम लोग वायरस की बात करेंगे कि बेसिकली वायरस होता क्या है। तो वायरस जैसे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो बहुत ही इसको बनाने के लिए बहुत दिमाग लगता है। वी नीड अ वेरी वेरी शार्प माइंडेड प्रोग्रामर जो इस वायरस को क्रिएट करते हैं। तो ये बट ये अनएथिकल इसलिए होता है कि मतलब इट इज नॉट लीगल, इट इज इलीगल, but it requires a lot of hard work, it requires a lot of knowledge, different kind of technical expertness kind of things. तो ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो करता क्या है बेसिकली, जब ये आपके कंप्यूटर में या आपके किसी डिवाइस में इंजेक्ट होता है किसी भी मीडिया के या कैसे भी इंजेक्ट अगर हो गया तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करता है। कोई वायरस, क्योंकि वायरस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली जो टर्म वायरस प्रोड्यूस होता है वो मालवेयर का एक रूप होता है, बेसिकली हम उनको मालवेयर बोलते हैं। और मालवेयर की बहुत ही डिफरेंट फॉर्म होती हैं जिसमें वायरस एक फॉर्म होता है। और जो
जो जो मालवेयर जो बनता है, मालवेयर बेसिकली मालवेयर होता क्या है, मालवेयर में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो मैलिशियस इंटेंशन इन द फॉर्म ऑफ मैलिशियस कोड, और दूसरा एक कंप्लीट एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये मालवेयर बनता है, तो जब मालवेयर ये बनता है तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स फिर हमको देखते हैं बेसिकली, ये किन किन फॉर्म्स में हो सकता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मालवेयर का पहला जो फॉर्म होता है वो वायरस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि समथिंग कुछ EXE फाइल हमने रन करी, कुछ .exe फाइल हमारे को अटैचमेंट पे आई, या हमने कोई फाइल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की और उसके साथ में कुछ और इंस्टॉल हो गया। आप जब भी एडोब रीडर को डाउनलोड करेंगे गूगल में जाके, तो उसके साथ में आपको एडोब फ्लैशवेयर भी मिल जाएगा और एक दो एप्लीकेशंस और भी मिल जाएंगे, मतलब वो आपको उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो वायरस है वो किसी भी EXE जो हम डाउनलोड करते हैं उसके साथ में अटैच कर देते हैं। जो जितने भी हैकर्स होते हैं या जिनका इंटेंशन बड़ा डिफरेंट होता है, मैलिशियस होता है, वो लोग करते क्या है कि वो एक एप्लीकेशन को लेते हैं और लेने के बाद में अपना वो कोड इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो फ्रीवेयर में डाल देते हैं कि दिस इज अवेलेबल ऑन गूगल साइट्स काइंड ऑफ थिंग्स, यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ द कॉस्ट। लेकिन जब हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो साथ साथ में हमारा वो चीज इंस्टॉल तो जरूर होती है जो हमें चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ में हमको वायरस भी मिल जाता है, ये मैलिशियस कोड भी मिल जाता है जो अपना काम बैकएंड में स्टार्ट करता है। तो जो वायरस होता है बेसिकली ये होता क्या है, a computer virus is a malicious program that self replicates by copying itself to another program। बेसिकली करता क्या है, इसका इंटेंशन ये होता है कि आपके किसी भी फोल्डर में ये आके स्टोर हो गया, तो अब ये करेगा क्या, ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, मतलब 1 से 10 बनेंगे, 10 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, लाख बनेंगे। ये जो ऐसे रेप्लिकेशन है ये हमेशा बढ़ता रहेगा इसका। तो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेसिकली, एक तो आपकी सारी मेमोरी कंज्यूम करेगा इसको, आपके जितने कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करेगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कई बार कि आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकता है। आप गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, आपका क्रोम 10 मिनट के बाद आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप किसी फोल्डर को क्लिक करेंगे, वो 5 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड करेगा। और कई बार ये आपके एप्लीकेशंस को क्रैश भी कर सकता है। तो ये जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो हमें पहले तो देखना है कि बेसिकली और क्या हो सकता है इसमें। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ कंप्यूटर वायरस इज टू इन्फेक्ट द सिस्टम। उनका जो इंटेंशन होता है वो सिर्फ यही होता है कि आपकी जो भी सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करना है, उसको हार्म पहुंचाना है। और हो सकता है उसके थ्रू आपके डेटाबेस में या आपके कहीं भी किसी भी स्टोरेज में कहीं कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो उसको भी उसके थ्रू मतलब चुरा सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। तो ये हैकर्स का बेसिकली इंटेंशनली डिजाइन करने का एक तरीका होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन लेना होता है या आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाने वाली बात होती है। तो दिस इज कॉल्ड अ वायरस। वायरस मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर और अ कोड, दैट इज कॉल्ड वायरस। तो वायरस जैसे मैंने बोला कि मालवेयर का ही टाइप होता है। सेकंड काइंड ऑफ थिंग इज देयर वॉर्म्स। तो वॉर्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है। और लेकिन ये करता क्या है कि कंप्यूटर्स की फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है बेसिकली। देयर आर वेरी लेस चांसेस। वो वायरस तो इन्फेक्ट भी करता है, लेकिन ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करने के बाद में सिर्फ आपकी मेमोरी को कंज्यूम करता है, आपकी चीजों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेगा, आपकी मेमोरी को फुल कंप्लीट कंज्यूम करेगा। अल्टीमेटली आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर देगा ये। तो ये वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स भी इसी इंटेंशन से बनाए जाते हैं कि आपके सिस्टम को किस तरह से हानि पहुंचानी है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्म्स अवेलेबल। आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो हजारों तरह के वॉर्म्स आ रहे हैं, और इन वॉर्म्स को डिटेक्ट करना प्रोग्रामर्स को या बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। जब हम किसी चीज को जब हमको कोई एक्टिविटी या कोई इंसिडेंट इस तरह की हो जाती है, तब हमको पता चलता है कि यस ये वॉर्म है इस तरह का। देन वी लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉर्म। तो इस तरह के बहुत सारे वॉर्म्स हैं, और इनको हम काफी हद तक कंट्रोल करते हैं और कर भी लेते हैं, बट सम ऑफ देम हम कंट्रोल नहीं भी कर पाते हैं। तो जो अपडेट्स के तौर पे फिर हमको डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीवायरसेस में या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स में हमको बाद में मिलते हैं। नाउ coming to the third type of malware, can you please mute? Okay.
थर्ड का टाइप का जो मालवेयर है दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये जब लॉन्च हुआ था, जब इसको डिटेक्ट किया गया था समवेयर इन 2000 समथिंग, तो तब इसने बहुत सारे कंप्यूटर, ये डिटेक्शन में इनको बड़ी दिक्कत हुई थी। मतलब इट वाज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट कि किस तरह का वायरस है। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या था ट्रोजन हॉर्सेस का, देवर कोई इजिप्ट में या रोम में देयर वाज अ कंट्री जहाँ पे जहाँ पे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, राजाओं के बीच में। तो जब कोई समझौता उन्होंने पैक्ट किया, जब लड़ाई के बाद कोई समझौता उनके बीच हुआ, तो एक एक राजा ने दूसरे राजा को हॉर्सेस गिफ्ट में किए। लेकिन वो जो हॉर्सेस थे वो लकड़ी के थे, और उसके अंदर सोल्जर्स को बिठा के आर्म सोल्जर वर मतलब पुट देयर, और उसके साथ में उनको वहां भेजा गया। तो अल्टीमेटली जब वो हॉर्सेस को उसमें गिफ्ट में वहां पहुंचे, तो उसके ऊपर अटैक हुआ। एक तरह सोल्जर्स थे उसमें जिनके पास आर्म्ड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशंस वेपन्स थे। तो इस तरह से इस इसीलिए इसका नाम ट्रोजन हॉर्स हुआ। तो ये उसी के बिहाफ पे एक तरह का अटैक होता है कि आपको, मैंने बोला कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपने आपको फॉर एग्जांपल एज ए गिफ्ट वो मिला, आपने एज ए गिफ्ट उसको चूज किया, लेकिन साथ में आपको क्या मिल गया, एक और वायरस मिल गया। तो ट्रोजन हॉर्स के नाम से वायरस होता है। ये बहुत ही डेंजरस वायरस होता है। ये करता क्या है बेसिकली, इज टिपिकली ट्रिक्ड बाय सम अट्रैक्टिव सोशल मीडिया एड्स who then directed to malicious websites, thereby loading and executing Trojan on their system. Basically होता क्या है ये कि आपको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, ईमेल आएंगे या सोशल मीडिया पे कोई लिंक आएगा, तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, तो वो लिंक जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके पीछे एक EXE फाइल होती है या कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो ऑटोमेटिकली मतलब एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। ये वो सारे काम कर सकता है, ये रेप्लिकेट भी कर सकता है, ये आपके फाइल को 100% करेक्ट कर सकता है। आपका कोई कंप्लीट डॉक्यूमेंट होगा, अगर ट्रोजन हॉर्स ने उसको अटैक किया हुआ है तो आपको दिखेगा कि वो 0 भी नजर आ सकता है, वो सिंबल्स में भी कन्वर्ट कर सकता है, वो आपको रीडेबल फॉर्मेट में नहीं छोड़ता है। तो ये बड़ा डेंजरस वायरस होता है, मालवेयर होता है। और इसको 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 निकालने के लिए इसको इसके सॉल्यूशन के तौर पे इसका एक अलग से पैकेज भी आता है। तो जितने भी एंटीवायरसेस हैं वो ट्रोजन हॉर्स के लिए एक डिफरेंट पैकेजेस रिलीज करते हैं। तो इज अ वेरी डेंजरस वायरस। अगर आपको कहीं इस तरह कुछ दिखता है कि अगर आपका एंटीवायरस कहीं पे भी ट्रोजन हॉर्स को डिटेक्ट करता है, तो आपको बिल्कुल इमीडिएटली उसको टेकअप करना है। आपको इमीडिएटली उसको पूरे सिस्टम को स्कैन करना है, या कंप्लीट फोल्डर जो भी जहां भी आपको मैसेज मिल रहा है उसको स्कैन करके उसको खत्म करना है। दिस इज वेरी डेंजरस मालवेयर। नाउ कमिंग नेक्स्ट टाइप ऑफ मालवेयर इज अ रूट किट। रूट किट जो होता है बेसिकली वो आपके एप्लीकेशन लेवल पे वर्क नहीं करता है। ये क्या करता है, ये बड़ा ये भी एक बहुत डेंजरस वैरायटी का वायरस होता है, लेकिन ये आपके हार्डवेयर को इम्पैक्ट करता है। आपका जो सिस्टम है, आपका जो मदरबोर्ड है, आपके जो रैम्स काइंड ऑफ थिंग्स हैं, आपका जो प्रोसेसर है, तो ये क्या करता है, ये आपका रूट में जाके इन्फेक्ट होता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करता है। तो इसको निकालना बड़ा, पहली बात तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स इज वेरी सम एंटीवायरसेस आर देयर दोस हु आर कमिंग विद काइंड ऑफ रूट किट सॉल्यूशन, बट बहुत कम एंटीवायरसेस हैं जो रूट किट सॉल्यूशंस के साथ आते हैं। वो बड़े कॉस्टली भी होते हैं, इनफैक्ट उनकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है क्योंकि इसको बहुत रूट में जाके काम करना होता है। तो ये आपका चिप लेवल पे जाके या हार्डवेयर लेवल पे जाके स्टोर हो जाता है, और ये किसी एप्लीकेशन के थ्रू डिटेक्ट भी नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आपकी हार्ड डिस्क करेक्ट हो गई, या आपकी हार्ड डिस्क ब्लू टाइप काइंड ऑफ स्क्रीन आ जाती है कई बार आपकी स्क्रीन पे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो 100% रूट किट वायरस के थ्रू आती है, मालवेयर के थ्रू आती है, लेकिन यस उनमें 40-50% जो केसेस होते हैं वो रूट किट अटैक्स से होते हैं, पता नहीं चलता, वो आपके हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट कर देता है और ब्लू स्क्रीन काइंड ऑफ थिंग्स आती है। आपकी हार्ड डिस्क बूट नहीं कर पाती, आपकी हार्ड डिस्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर पाती। तो ये बहुत ही डेंजरस वायरस ये भी होता है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है बेसिकली व्हाट इज रूट किट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ malware, that is called spyware. स्पाईवेयर बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम को हार्म नहीं करते हैं। आपके ना फोल्डर को हार्म करेंगे, ना आपके किसी डिवाइस के किसी पार्ट को हार्म करेंगे। बेसिकली इनका जो इंटेंशन होता है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, चाहे वो ब्राउजर पे करते हो या किसी पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके करते हो, तो आपकी एक्टिविटी को वॉच करते हैं।
ये स्पाइंग करते हैं आपको, और स्पाइंग करने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन को कंसर्न पर्सन को मेल भी करते हैं ये। तो दिस इज आपका जैसे जितना भी आप जितनी वेबसाइट्स विजिट करते हो, कहीं आप यूजर नेम पासवर्ड समथिंग कुछ भी करते हो, तो ये आपकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है मालवेयर, सॉरी स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर आपके सिस्टम को पर्टिकुलरली हार्म नहीं करेगा, आपके फोल्डर्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट आपकी एक्टिविटीज को वॉच करेगा, उन पे नजर रखेगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर जो भी मतलब करना होगा मैलिशियस काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन परफॉर्म बाय वाचिंग योर एक्टिविटी। अच्छा, इन चीजों के अलावा ये तो मेन काइंड ऑफ मालवेयर्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे मालवेयर्स मार्केट में हैं आप देखेंगे तो, लेकिन कुछ और मालवेयर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे हम रैंसमवेयर की बात करते हैं, ये अभी अभी भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, कुछ दिन पहले तो इसका इंसेप्शन हुआ था, और इसने बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। व्हाट इट डज बेसिकली, ये आपके पूरे सिस्टम, अगर ये अटैक होता है, आप अभी जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, चाहे वो यूटीएम डिवाइसेस हो, चाहे वो आपके गेटवे डिवाइसेस हो, चाहे वो आपके फायरवॉल हो, चाहे वो आपके एंटीवायरस हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रैंसमवेयर ट्रीटमेंट उसके अंदर जरूर इंप्लीमेंट होना चाहिए। होपफुली सभी में ये होता है, फिर भी आपको चेक करना है जब भी आप कोई बाई करते हैं, रैंसमवेयर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज देयर और नॉट। तो उनका जो भी इंडेक्सिंग पार्ट होता है या जो उनका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, वहां आपको दिख जाएगा कि ये चीज है कि नहीं। ये बेसिकली करता क्या है, ये आपके सिस्टम को ही लॉक कर देता है पूरे। आपके 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 सिस्टम में आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, और इनफैक्ट और लॉगिन कर भी जाएंगे किसी भी रीजन से, तो कोई डॉक्यूमेंट आप ओपन नहीं कर पाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट को परफेक्टली इंक्रिप्ट कर देता है, एक तरह से मैं ये बोलूंगा। वो अपना एक एप्लीकेशन के थ्रू आप रीडेबल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इवन आई वुड से कि जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उनको भी, जैसे मैं कॉग्निजेंट की बात करता हूँ, कॉग्निजेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में। हाल ही में मतलब हार्डली 15-20 दिन पहले इनकी बैंगलोर में एक यूनिट है जो फाइनेंशियल्स को डील करती है, उसके पूरी यूनिट को उन्होंने हाईजेक किया था। रैंसमवेयर अटैक हुआ था, और दे टुक मोर देन few millions dollars उन्होंने उनसे लिया था उसको, देन दे गेट द डेटा तो ये बड़ा खतरनाक मालवेयर है, इससे हमेशा बच के रहना है। और इसका हमेशा आपको मतलब ये आपको पता भी नहीं चलेगा इनफैक्ट, ऐसे अगर आपके पास एंटीवायरस में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो डिटेक्ट करेगा, वरना इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑल्सो। लेकिन आपको पता तब चलेगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, वो खुलेगा ही नहीं, और एक मैसेज आपको रिफ्लेक्ट होगा, वो बताएगा भी कि यस आपका जो सिस्टम है इट हैज बीन अटैक्ड बाय द रैंसमवेयर। अगर आपको ओपन करना है सब कुछ, तो आपको इतना अमाउंट ऑफ डॉलर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू दैट। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी ऑन गोइंग चीटिंग फ्रॉड है एक तरह का। तो ये मालवेयर के तौर पे इसको आज सभी बहुत, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा होता है, बेसिकली बैंक्स हो गए, जितने फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, ये ज्यादा अटैक हो रहे हैं इससे। नाउ कमिंग टू एडवेयर, एडवेयर जैसे होपफुली रिसोर्स पर्सन डिस्कस भी किया होगा किसी ने आप इस चीज के बारे में। बट एडवेयर होता क्या है कि आपको ना एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आपको कोई चीज, आपको लिंक आ जाएगा से कि there is a mobile which iPhone is there and the cost of that iPhone is say for example 20,000, जो 80,000 क्या है वो 20,000 में आपको कहीं पे लिंक दे देंगे, आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये होता नहीं है, जब आप जाते हैं वहाँ क्लिक करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को देते हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे परचेज करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आप देंगे भी, आप हो सकता है अपना डिटेल्स दें, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स दे दें, बहुत कुछ चीजें वो डिमांड करेगा आपसे। तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मालवेयर थ्रेट्स और फ्रॉड। तो आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। जितनी भी अटैचमेंट आपके ईमेल पे हो, बेसिकली सोशल मीडिया पे ज्यादा ही अटैक होता है, क्योंकि ज्यादा अटैक वहीं पे, वहीं ज्यादा आते हैं। नाउ ग्रेवेयर इज अनदर काइंड ऑफ मालवेयर। ये बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता, आपका जो ग्रे एरिया कंप्यूटर्स में होता है उसको अटैक करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे मालवेयर्स हैं। तो some of them I have covered, many of them you can can learn, if you need I can give you the documentation kind of thing, PDF kind of things। तो ये बहुत सारे हमने बात की मालवेयर्स की, और बहुत सारी चीजों को हमें ये डिफरेंट काइंड से हमें हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं। तो अब इनसे हमें गेट रिड ऑफ होना है, हमें इनका कुछ ट्रीटमेंट करना है, हमें इनसे कुछ बचना है। तो हमें इनसे बचने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि या तो हम एक अच्छा सा एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। क्योंकि अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम हार्डवेयर फायरवॉल या सॉफ्टवेयर फायरवॉल नहीं बाय कर सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है।
वी कैन नॉट गो फॉर गेटवे काइंड ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, तो वो थोड़ा कॉस्टली अफेयर होता है, वहां पे हम उन चीजों को नहीं ले सकते। ये जो एंटीवायरसेस हैं बेसिकली, क्योंकि हम नहीं इतना ज्यादा कॉस्ट बेयर कर सकते, क्योंकि यूटीएम डिवाइसेस हैं, चाहे वो साइबर रूम हो, चाहे वो सोफोज हो, चाहे लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फायरवॉल्स आर देयर, तो उनको हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कोई एक अच्छा सा एंटीवायरस चूज करते हैं। तो हम यहाँ पे उन एंटीवायरस की बात करेंगे जो मार्केट में फ्री भी अवेलेबल हैं, और अगर आप उनके पेड वर्जन को में जाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है वो, और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनलिटीज देते हैं। फ्रीवेयर में उनकी पूरी फंक्शनलिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कुछ अमाउंट स्पेंड करके उनको बाय करते हैं तो यू विल गेट द फुल काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज। और यहाँ पे बहुत सारे हम लोग 7-8 11 काइंड ऑफ एंटीवायरसेस की बात करेंगे, तो आप उनके फीचर्स को पता चलेगा आपको, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, मैं किस तरह के काम ज्यादा करता हूँ, मेरा जो सिस्टम है वो किस तरह से इनफैक्ट ज्यादा हो सकता है। तो आप अपनी यूटिलिटीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट भी कर पाएंगे। तो लेट अस सी कि कौन कौन से एंटीवायरसेस मार्केट में है जो जो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डाउनलोड देम, और यू कैन ऑल्सो बाय देम इफ यू नीड फुल फंक्शनलिटी ऑफ इट। तो पहला जो एंटीवायरस है दैट इज अवस्ट। ये बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, मतलब इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। ये स्मॉल साइज इन हार्ड डिस्क कंज्यूम करते हैं, और पार्ट ऑफ मेमोरी आई मीन रैम भी बहुत कम देते हैं, क्योंकि अगर हम बिग बड़े बड़े हैवी एंटीवायरस ले लेंगे तो वो हमारे सिस्टम को स्लो डाउन भी कर डालेंगे। जैसे सिमेंटेक की बात करते हैं, सिमेंटेक एंटीवायरस होता है, इनफैक्ट इज अ गुड एंटीवायरस, लेकिन वो आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो डाउन करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो अवस्ट जो होता है वो इन दैट रेस्पॉन्स इट इज अ वेरी लाइट इन वेट आई वुड से। और ये बिल्ट इसके अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये इसके अंदर बिल्ट इन एंटी स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो जो इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एंटी रूट किट भी होता है। आप देखिए मैंने बोला था एंटी रूट किट जो होता है अटैक, वो बहुत ही डेंजरस अटैक होता है, और बहुत ही कम एंटीवायरस होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। तो अवस्ट उनमें से एक है जिसमें ये एंटी रूट किट ट्रीटमेंट भी होता है। इट इज हैविंग द वेब शील्ड, P2P एंड IM शील्ड। वेब शील्ड मतलब एक तरह से जब आप when you go to the www kind of web kind of things, when you browse any kind of websites, तो वहां पे एक शील्ड बना देता है। मतलब ये वहां पे एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और वहां पे उस जो वर्ल्ड वाइड आपका जो आउटर वर्ल्ड है, जो www है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। Now coming to the peer to peer, P2P, P2P means peer to peer। बहुत सारे एंटीवायरसेस ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि मान लीजिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में हूं और मुझे अपने एक पीयर को, अपने एक फ्रेंड को कुछ ट्रांसमिट करना है। आई एम नॉट ट्रांसमिटिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू ईमेल, बट मैं शेयरिंग मोड में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो जो भी डेटा आप शेयरिंग मोड में ट्रांसफर करते हो, अब बस उस डेटा को भी चेक करता है और उसको भी अच्छे से एंटी काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी उसकी फंक्शनलिटीज है, जो भी इस फाइल पे एप्लीकेबल चेक्स हैं, उनको परफॉर्म करता है, और उनको चेक करके देन ट्रांसमिशन वहां पे स्टार्ट होता है। एंड देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज IM शील्ड। IM मींस इंस्टेंट मैसेजिंग काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग भी करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो विंडोज 7 से पहले विस्टा तक एक विंडोज यूटिलिटी होती थी जिसको हम नेट मीटिंग बोलते थे। एक्सपी में वो स्टार्ट हुई थी। तो नेट मीटिंग में क्या होता था कि अगर आप इंटरनेट पे हो, आपका लोकल लैंड है और आप जितने भी लोग उससे कनेक्टेड हो, तो आप लोग चैटिंग कर सकते हो उसके थ्रू नेट मीटिंग। तो IM काइंड ऑफ थिंग्स इज बेसिकली चैट काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप चैटिंग भी करते हो तो उस चैटिंग को भी ये अच्छे से ट्रीट करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑटोमेटिक अपडेट कॉन्फ़िगर। इसमें जो अगर आपने इंस्टॉल किया है बस एंटीवायरस को और आपने ऑटोमेटिक अपडेट्स को चेक किया हुआ है, तो ये सिस्टम ये कभी भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। हालांकि आपके पास ये फीचर भी होता है, ये प्रिविलेज भी होता है यहाँ पे कि आप कब अपडेट करना चाहते हैं, आप कब शेड्यूल करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑटो अपडेट्स ऑप्शन इज देयर इन दिस एंटीवायरस। इट सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट। बेसिकली विंडोज जो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो 32 बिट में आता है और 64 बिट में आता है। तो अभी 32 और 64 के डिफरेंस की बात करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा बेसिकली, लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको, 64 बिट जो होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है और उसकी फंक्शनलिटीज थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू 32 बिट। तो अभी जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं
most of the laptops are coming with 64-bit kind of operating system. But अब से पहले क्या होता था कि 32-bit के सिस्टम्स होते थे मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 32-bit में ही एंटीवायरसेस जितने थे वो बनते थे, मतलब जो भी प्रोडक्ट आता था इनका वो 32-bit के लिए एप्लीकेबल होता था. लेकिन सिंस नाउ अभी जितने मैक्सिमम लैपटॉप 64-bit में आ रहे हैं, तो अबस्ट ने भी अपना ये लॉन्च किया है कि ये 64-bit को भी सपोर्ट करता है. इसके अंदर इंटीग्रेटेड जितने भी वायरसेस अब तक हैं, फॉर एग्जांपल ये करता क्या बेसिकली, हमें क्या पता ये क्या कर रहा है बेसिकली ना. तो जितने अब तक वायरस डिटेक्ट किए हैं www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे या किसी भी एक्सपर्ट के थ्रू, तो ये उन सभी वायरसेस को कंपाइल करके उनको रिमूव करने के लिए एक कोड जनरेशन होता है और या फिर एक स्क्रिप्ट होती है, उसको ये इंटीग्रेट करते हैं. तो हालांकि ये सभी एंटीवायरसेस के अंदर होता है, लेकिन अवस की स्पेशलिटी है कि जितने भी, मतलब मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो ये काफी हद तक करंट चीजों को लेके इंटीग्रेट करके रिलीज करते हैं ये. तो ऑल काइंड ऑफ वायरसेस जो अब तक मार्केट में फ्लोट हुए हैं उनको इंटीग्रेट करके देन they integrate those viruses. रजिस्ट्री एंड पीसी क्लीनर्स, रजिस्ट्री एंड पीसी क्लीनर्स एक डिफरेंट यूटिलिटी होती है. हमारे सिस्टम की एक रजिस्ट्री होती है. वॉट एवर वी डू, अगर हम ये बोलते हैं कि हमने कोई टाइपिंग की अपने कंप्यूटर में और हमने उसको डिलीट कर दिया, तो कभी भी आप ये मत समझना, आपने चाहे उसको डिलीट किया हो चाहे सिर्फ डिलीट किया हो, आप ये मत समझना कि ये रिकॉर्ड मैंने अपने कंप्यूटर से हटा दिया है. नो, वो कभी भी नहीं जाता. वो सब चीजें रजिस्ट्री में होती हैं और रजिस्ट्री को एडिट भी नहीं कर सकते आप. रजिस्ट्री सारी की सारी, जैसे रजिस्ट्री का पर्पस क्या होता है, हम लोग अगर ट्रेडिशनल वे में बात करते हैं तो रजिस्ट्री हम क्यों करते हैं, ताकि हमें फुल प्रूफ चाहिए चीजें कि हम जिस इंसान को ये लेटर भेज रहे हैं वो उसको डिलीवर्ड होना चाहिए और उसका प्रूफ हमारे पास होना चाहिए. तो इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम होता है, यहाँ पे एक रजिस्ट्री मेंटेन होती है फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी. जो भी आप परफॉर्म करते हो वो रजिस्ट्री में वो रिकॉर्डिंग होती है और वो सारा का सारा डेटा जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो निकाल सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने इस टाइम पे ये काम किया था. यू कैन नॉट डिनाई इट. तो ये अगर हमारी वो रजिस्ट्री किसी कोई वायरस, जैसे मैंने बोला रूट किट काइंड ऑफ थिंग्स और फ्यू डिफरेंट वेरी वेरी डेंजरस वायरस को रजिस्ट्री को अगर हार्म कर देते हैं, तो ये रजिस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करता है. और हमारा जो पीसी क्लीनर है उसको कंप्यूटर के जो अगर छोड़ी से वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेरी फाइल्स, फ्यू अनवांटेड काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनको भी ये क्लीन करता है. तो दीज आर फीचर ऑफ इट, इंपॉर्टेंट फीचर्स. अभी इसके अलावा और भी फीचर्स इसको हो सकते हैं, होंगे, हैं भी बहुत सारे फीचर्स, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू अनदर काइंड ऑफ एंटीवायरस दैट इज कॉल्ड एबीजी. तो एबीजी जो वायरस है वो भी लाइट इन वेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस आपका कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन इसकी जो फंक्शनलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है अगर हम बात करें आवास के कंपैरिजन में. लेकिन कुछ उसके फायदे भी होते हैं, समथिंग कुछ कट होता है तो कुछ ऐड भी हो जाता है. यहाँ पे जो पहला फीचर आपको दिख रहा है वो एंटीवायरस इंजन होता है. मतलब होता क्या है बेसिकली, ये आपकी जो वायरस को डिटेक्ट करने की स्पीड है उसको काफी अच्छे से एक्सिलरेट कर लेता है ऑटोमेटिकली. इट कंटेन्स लॉट ऑफ काइंड ऑफ एंटीवायरसेस जो वायरसेस अब तक डिटेक्ट है उनको इंटीग्रेट करता ही है साथ में, और उनको डिटेक्ट करने की जो स्पीड है उसको बहुत अच्छे से एक्सिलरेट भी कर लेता है. इसके अंदर एंटी स्पाईवेयर भी होते हैं. सेफ सर्फिंग वाला ऑप्शन होता है कि अगर आप सर्फिंग ऑन वेब, तो ये सेफ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराता है. Now coming to the next kind of feature that is protect from malicious websites. जब भी हम कोई इस तरह की अनवांटेड वेबसाइट को विजिट करते हैं, malicious वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो ये हमें प्रॉम्प्ट करता है कि प्लीज डू नॉट गो टू दैट वेबसाइट. दिस वेबसाइट सीम्स टू बी लिटिल malicious काइंड ऑफ थिंग्स. आपको वार्न करेगा और वार्न करने के बाद स्टिल इफ यू वांट टू प्रोसीड, दैट इज योर ओन रिस्क, यू मे प्रोसीड. तो इसके अंदर ये फंक्शनलिटी होती है, सभी में नहीं होती है, बहुत सारे एंटीवायरस के अंदर ये चीज नहीं भी होती है, बट एबीजी हैज दिस काइंड ऑफ फीचर ऑफ. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट काइंड ऑफ एंटीवायरस दैट इज अबीरा. अबीरा इज लिटिल बिट हैवी एज कंपेयर्ड टू अबस्ट और एबीजी. इसके अपने जो फीचर्स हैं वो बेसिकली क्या है, इट प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन. यस, आपने देखा कि पहले जो 2 एंटीवायरस हमने डिस्कस किया था वहां ट्रोजन की बात नहीं हो रही थी. मैंने बोला ट्रोजन के लिए एक सेपरेट किट कुछ
कंपनियां तैयार करती हैं, क्योंकि ट्रोजन बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस होता है, वो बहुत सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। तो अवीरा के अंदर ये चीज बिल्ट इन आ रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन्स, एंटी रूटकिट इज देयर एंड एंटी फिशिंग इज देयर। I think phishing, I'll just cover a little bit phishing. Phishing basically, आपको चीट करने की एक चीट काइंड ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, लॉटरी काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने बोला, और या कुछ आपको बता देंगे कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ थिंग्स, सो you may proceed if you want, you click here kind of things, then they will ask for lot many things from you, they will give you, वो आपको बोलेंगे कि आपको हम आने जाने का एयर फेयर टिकट भी देंगे, वहां आपको हम होटल स्टे भी करवाएंगे, तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली ये ईमेल्स के थ्रू ये लोग हमें इस तरह के मैसेजेस को भेजने की कोशिश करते हैं, और चीट करने का एक तरीका होता है ये, तो एंटी फिशिंग, जाल में फंसाने का एक तरीका होता है। तो ये चीज क्योंकि ये जो एंटीवायरस होते हैं वो सिर्फ सिस्टम लेवल पे काम नहीं करते, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके एप्लीकेशन लेवल पे भी काम करते हैं। अगर आप कोई ईमेल ट्रांजैक्शन करते हो, आप कोई फाइल ट्रांजैक्शन करते हो, तो ये आपकी चीजों को वहां भी चेक करते हैं। तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ये हर लेवल पे चेक करते हैं। तो इसीलिए हमको ये भी देखना होता है कि हमें जो एंटीवायरस चूज करना है वो सिर्फ सिस्टम लेवल की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी भी चाहिए साथ में। तो ये वो चीज वहां पे ये हमें देखना होता है। बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स इज कमिंग बिटडिफेंडर। बिटडिफेंडर आजकल ये आप विंडोज अपने साथ बिल्ट इन फॉर्म में दे रहा है आजकल, और आई थिंक हमने जब ये पहला सेशन किया था तो उसमें मैंने दिखाया भी था कि बिटडिफेंडर क्या होता है, बेसिकली ये कहाँ पे काम करता है। ये विंडोज का बिल्ट इन एंटीवायरस होता है, लेकिन ये उतना ज्यादा फुल प्रूफ नहीं होता है। ये बहुत सारी चीजों को, क्योंकि ये फ्री में मिलता है हमको, तो इसके अपडेट्स जो रिलीज होते हैं वो विंडोज के अपडेट्स के अकॉर्डिंगली रिलीज होते हैं, और ये बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। बट साथ में आता है इसलिए हम इसको रखते हैं, क्योंकि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये विंडोज का इंटीग्रेशन पार्ट होता है, तो आप इसको रिमूव नहीं कर पाते। लेकिन इसके साथ साथ में रिकमेंडेड ये होता है कि आपको एक अलग से एंटीवायरस को यूज करना पड़ता है। सिस्टम प्रोटेक्शंस की जब बात करते हैं तो जब हम उसको यूज करते हैं तो हम बिटडिफेंडर को रिमूव तो नहीं कर सकते, तो वहां पे हम बिटडिफेंडर को जाके या तो डिसेबल करते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो वो फंक्शनलिटी विंडोज ने दी है कि अगर आप कोई दूसरा एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हो तो बिटडिफेंडर को आप डिसेबल या स्टॉप कर सकते हो। उसका एक प्रोसीजर है, आपको वो दिख जाएगा वहां पे, जब आप जाएंगे तो वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं कि नहीं। तो ये मैं बोलूंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीवायरस है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। मतलब आप इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये मेरे लिए बिल्कुल फिट है। अगर कुछ नहीं है तो बेटर है, बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट भी करेगा, लेकिन जब तक आप खरीद नहीं पा रहे हैं आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खरीद लेते हैं तो उसको रिलाई नहीं करना है। जैसे इसमें इसके जो फीचर्स की बात करते हैं, बेसिकली ये बेसिक वायरस प्रोटेक्शंस, मैंने बोला ना ये बेसिक चीजों को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। ये इनबिल्ट होता है। हाँ, इसमें एक फीचर थोड़ा ठीक होता है, ये इसके पास ऑन डिमांड वायरस स्कैनर होता है कि आपको अगर अपना सिस्टम स्कैन करना है तो ऑन डिमांड ये प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके भी एक सिस्टम, उसका प्रोसेस है, वो लिटिल बिट लेंथी है, बट इट गिव्स दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी। शेड्यूल स्कैनिंग आप कर सकते हैं इसमें, कि आपको कभी भी स्कैनिंग आपको लगता है कि नहीं मैं दिन में स्कैनिंग नहीं करना चाहता अपने सिस्टम को, मुझे रात को इतने बजे करना है, तो वो चीज आप शेड्यूल इसके थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे फीचर आपको मिलता है। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ एंटीवायरस ब्लिंक पर्सनल। आप बहुत सारे लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। इनफैक्ट ये भी एक एंटीवायरस है। ये बहुत लाइट इन वेट होता है, बहुत हल्का होता है, और इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स होते हैं। इट हैज गॉट एंटीवायरस काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब जितने भी वायरसेस अब तक डिटेक्टेड हैं उन सबका एक प्रोटेक्शन काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर, एंटीवायरस ट्रीटमेंट इज देयर, एंटी स्पाईवेयर भी इसके अंदर होता है, मतलब आपके स्पाइन को ये कंट्रोल करता है। एंटी रूट किट भी इसके अंदर होता है, मतलब आपका सिस्टम लेवल के इन्फेक्शन को भी रोकता है। ये बिल्ट इन फायरवॉल, आपने देखा ये चीज यहाँ पे एक एडिशनल फीचर आपको नजर आया कि इसमें एक बिल्ट इन फायरवॉल होती है। तो बेसिकली ये जो फायरवॉल दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है, एक हार्डवेयर फायरवॉल होती है। तो हार्डवेयर फायरवॉल तो यहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है जो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है आपके लिए, कि मतलब अगर कोई पहला अटैक आएगा तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। फायरवॉल उसको चेक करेगा,
अगर फायरवॉल से बच जाता है तो फिर योर एंटीवायरस कम्स इनटू द एक्शन, यू नो, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो कोड्स वगैरह जो फीचर्स हैं उसको एक्शन में आते हैं, तो ये एक अच्छा एंटीवायरस माना जाता है। लिटिल बिट कॉस्टली होता है ये, बट अच्छा माना जाता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स अच्छे होते हैं, इसमें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन भी मिलता है। आप नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम बात करेंगे, कामबिन। कामबिन एक्चुअली अभी बेसिकली इसको लोग यूरोप और यूएस वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, इंडिया में इतना पॉपुलर या एशिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट इसकी भी अपनी फंक्शनलिटीज है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बेसिकली इनका फायदा ये होता है कि आप इनको फ्रीवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके जो फीचर्स हैं वो आप एक बार चेक कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे, देख पाएंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है, तो आप फर्दर देन यू कैन गो फॉर द फर्दर बाइंग काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसके जो फीचर्स होते हैं बेसिकली अच्छे फीचर्स में भी होते हैं, इसमें हाई डिटेक्शन रेट्स ऑफ वायरसेस होता है, मतलब वायरस को बड़ी स्पीड से डिटेक्ट करता है ये। इसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते हैं हमें, हालांकि ये आजकल मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस आर हैविंग। इसमें स्टैंड अलोन वायरस स्कैनर होता है, मतलब वायरस को स्कैन करने के लिए आपको एक इसी सिस्टम के साथ में एक यूटिलिटी मिल जाती है। आप उसको जब अलग से क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम पूरा स्कैन करने के, आपका एंटीवायरस अलग काम करेगा, लेकिन स्कैनिंग वाला जो एरिया है वो डिफरेंट तरह से काम करेगा। मतलब बाकियों में क्या था कि वो दोनों एक साथ काम करते थे, तो आपका जो फंक्शनलिटीज है, आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो समवेयर डाउन होती थी। तो यहाँ पे ये सेपरेट किया इन्होंने, इस चीज को स्टैंड अलोन किया स्कैनर, तो जिससे कि आपका सिस्टम जो है वो ज्यादा स्लो डाउन नहीं होता है, मतलब स्पीड जो है वो मेंटेन रहती है। नाउ यू नो कोमोडो, दिस वायरस, यू नो, अभी जब हम बात कर रहे थे, ये सारे के सारे वायरस विंडोज एनवायरनमेंट में सूटेबल थे मैक्सिमम, सम ऑफ देम वाज फॉर मैक आल्सो, बट दिस डेडिकेटेड वायरस इज फॉर मैक ओनली, यू नो, फ्री एंटीवायरस फॉर मैक सिस्टम। मैक में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और ये मैक का जो एप्पल का जो स्टोर होता है वहां से आपको मिल जाता है, और इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं इसके अंदर। ये डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है वायरसेस को, रियल टाइम शेड्यूल वायरस स्कैन करता है, ये रियल टाइम स्कैनिंग करता है शेड्यूलिंग। अगर मैं रियल टाइम, अगर मैं इसको ऑनलाइन शेड्यूलिंग कर दूं इसको, तो मैं ये बोलूंगा कि एवरी टाइम ये शेड्यूलिंग स्कैनिंग करता रहता है, मतलब हर वक्त चेक करेगा। बाकी एंटीवायरस में क्या था कि मैं खुद चेक से डिसाइड करता था कि मुझे इतने बजे स्कैनिंग चाहिए, मुझे रात को 9 बजे स्कैनिंग चाहिए, लेकिन ये रियल टाइम ये काम करता है। मतलब अगर अभी किसी फाइल का ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये अभी भी स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली पूरे कंप्लीट उस चीज को। नाउ इसमें एक और फीचर होता है, दैट इज होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसको हम आईडीएस बोलते हैं। आईडीएस और आईपीएस दो चीजें होती हैं। आईडीएस मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंड आईपीएस इज नोन एज द इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो डिटेक्शन है इसमें प्रिवेंशन नहीं है। ये डिटेक्ट करेगा इसको लेकिन प्रिवेंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इंट्रूजन का वो बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर होता है। वो हमारे जितने यूटीएम डिवाइसेस होते हैं, जितने हमारे हार्डवेयर गेटवे लेवल के डिवाइसेस होते हैं, उनमें आता है। तो जिनकी कॉस्टिंग समवेयर 10 लाख 15 लाख 20 लाख से स्टार्ट होती है, जो हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में या किसी ऑर्गेनाइज सिस्टम में जो आईटी डिपार्टमेंट यूज करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज यूटीएम डिवाइस होते हैं। वहां पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम दोनों मिलते हैं। तो ये जो कोमोडो है सिर्फ आपको डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा, लेकिन ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वायरस डेफिनेशन सभी देते हैं, सभी के साथ मिलता है। तो बट इसका ये फायदा है कि ये थोड़ा जल्दी रिलीज करता है। बाकी का शेड्यूल होता है कि 1 महीने में एक अपडेट आता है, किसी का 3 महीने में एक अपडेट आता है, बट ये कोमोडो में इट गिव्स फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी रिलीज करते हैं लोग अपना। नाउ अगेन नेक्स्ट काइंड ऑफ मून सिक्योर। ये जितने भी एंटीवायरस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो एंटीवायरस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड मिल जाएंगे, लेकिन इनकी फंक्शनलिटी बहुत ही मतलब लिमिटेड होगी। मैं ये बोलूंगा बेसिक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको ट्रायल बेस पे जाना है तो आप चेक करके फिर उसको खरीद सकते हैं। लेकिन बाकी जितने मार्केट में अवेलेबल है वो आपको इस तरह के फीचर्स को प्रोवाइड नहीं करते। तो ये सेलेक्टेड एंटीवायरसेस हैं जो मैंने अपनी स्लाइड में लिए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मून सिक्योर इज अनदर काइंड ऑफ थिंग। इसमें अपना एक बड़ा अच्छा फीचर होता है, हालांकि नेट शील्ड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें मल्टीपल स्कैन इंजन होता है। स्कैनिंग को थोड़ा और डीप जाने के लिए और उसको बार बार प्योरीफाई करने के लिए, मतलब एक बार स्कैनिंग किया मुझे एक रिजल्ट मिला, बट आई एम नॉट श्योर वो रिजल्ट क्या ठीक रिजल्ट है कि नहीं है, तो वो वापस उसको स्कैन करता है। तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे मल्टीपल स्कैनिंग इंजन इसके साथ होते हैं। दूसरा, इसके अंदर नेट शील्ड होता है, जो मैंने बताया कि आपके जब व्हेन यू गो टू द www काइंड ऑफ वेबसाइट काइंड ऑफ वर्ल्ड वाइड थिंग, तो आपको ये एक दीवार की तरह प्रोटेक्ट करता है
इसके अंदर भी फायरवॉल आपको मिलती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपको मिलेगी और ऑन एक्सेस स्कैनर मिलेगा और रूटकिट प्रिवेंशन भी मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेजर काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, बट ट्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और पीसी टूल एंटीवायरस होता है। ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, ये बहुत सारे एंटीवायरस के साथ में फ्री भी मिल जाता है। तो बट आपका जो पीसी है उसमें उसको स्कैन करना है, उसकी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है, उसमें जो भी गार्बेज काइंड ऑफ थिंग्स हैं उनको दूर करना है, या कुछ कुछ वायरस अटैक हुए हैं, कुछ कुछ फाइलों को करप्ट भी किया है, तो उन सब चीजों को ये दूर करता है। पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट फ्रीवेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, बट इसमें ट्रोजन यूटिलिटी इज देयर, यू कैन गो विद द ट्रोजन काइंड ऑफ थिंग्स आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड द लास्ट काइंड ऑफ थिंग्स राइजिंग भी बेसिकली बहुत ज्यादा इसके अंदर फीचर्स नहीं होते, बट ये प्रोटेक्ट करता है वायरस के साथ में। यूज में बड़ा सिंपल होता है, मतलब आप बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। जैसे बाकी आपको सारा का सारा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जब आप उसके एडमिन कंसोल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स का टैब नजर आएगा। टैब इन द सेंस मीन आपको क्या क्या ये काम कर सकते हैं, आप कैसे कैसे इनको यूज कर सकते हैं, क्या उनकी लॉग्स हैं, किस तरह के आपको अटैक्स हुए हैं, तो उन सब चीजों को एक सिंपल विंडो के तौर पे ये प्रोटेक्ट कर देता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा घुमाना नहीं है ये, तो इट्स वेरी इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ एंटीवायरस है। और then we have the Threadfire also. Threadfire again, it is a real time behavior malware detection. So these all kind of things, ये ऐसा, ये हमने बात की, हमने 11-12 जो भी डिस्कस किया एंटीवायरस, तो हमने फीचर्स को डिस्कस किया। तो अभी आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह की सिस्टम, किस तरह के एंटीवायरस की जरूरत है और आप किस तरह से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको एंटी रूटकिट चाहिए ही चाहिए, आपको एंटी स्पाईवेयर चाहिए ही चाहिए, आपको ट्रोजन चाहिए ही चाहिए, आपको आईडीएस की जरूरत नहीं है क्योंकि आईडीएस वाली कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको रियल टाइम स्कैनिंग इफ इट इज देयर यू कैन बाय दैट। आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स उनके रिलीज होते हैं आप उस फीचर को चेक कर सकते हो। सबसे बड़ा फीचर जो आपको देखना होता है वो ये भी देखना होता है कि लाइट इन वेट होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो। मैं उसको इंस्टॉल तो कर लूँ लेकिन मेरे सिस्टम को ही इतना स्लो कर दे, कि मैं आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई एक्टिविटी ऑल्सो, और मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ को तो मुझे 10 मिनट के बाद उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है और तभी हम जाके उसको चेक कर पाएंगे। मैं ये जो फाइल है मैं शेयर करूंगा आपके साथ, सो दैट आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आपको आगे परचेजिंग वगैरह में कहीं जाना है तो, कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग्स आई विल टेल यू, जो सर या 360 टोटल सिक्योरिटी के बारे में सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। कौन सा वाला? क्विकहील? जी हाँ, क्विकहील टोटल सिक्योरिटी बहुत अच्छा एंटीवायरस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको क्यों इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसका ट्रायल वर्जन लेते हो तो ये बहुत कम फंक्शनलिटी देता है और आपको इमीडिएटली बाय करने के लिए बोलेगा ये। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। एक है इंटरनेट सिक्योरिटी, एक एंटी स्पाईवेयर अलग है। तो आप जिसको बाय करेंगे क्विकहील में, तो क्विकहील में एक आता है टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी जी, और क्विकहील अभी क्विकहील के नाम से नहीं आ रहा है, उसका नाम चेंज हो गया है, वो सेक्राइट हो गया है। 360 टोटल सिक्योरिटी के नाम से आ रहा है। हाँ, 360 आ रहा है और सेक्राइट जो कंपनी है उसने इसको टेक ओवर किया हुआ है अभी। तो आप टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी आप लीजिए जब भी आप लेंगे तो आप अलग से उसकी, क्योंकि वो बिजनेस काइंड ऑफ थिंग है। एंटी स्पाईवेयर अलग दे देते हैं, एंटी मालवेयर अलग दे देंगे, फिशिंग का अलग दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया और देन दे स्टार्ट सेलिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको इंडिविजुअल काइंड ऑफ थिंग में नहीं जाना है, आपको टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी लेना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो वो अच्छा है, मतलब वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, वो मीडियम काइंड ऑफ थिंग है। आपका जो मेमोरी है, चाहे वो रैम हो चाहे वो हार्ड डिस्क का स्पेस हो, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, वो रिकमेंडेड है, आप उसको ले सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच वायरस टोटल बेसिकली होता क्या है कि ये एक गूगल प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। गूगल ने क्या किया हुआ है कि मोर देन 60 एंटीवायरसेस आर देयर जो इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, इंक्लूडेड किए हुए हैं। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी यूआरएल है, कोई ऐसी फाइल है जो मुझे चेक करनी है, मतलब जो मुझे देखना है, जो मेरे हो सकता है मेरे एंटीवायरस ने डिटेक्ट ना किया हो, लेकिन अगर मुझे क्रॉस चेक करना है कि क्या इसके अंदर मैलिशियस काइंड ऑफ थिंग्स हैं,
तो उनको क्रॉस चेक करने के लिए ये वायरस टोटल एक पोर्टल है। मैं आज जस्ट गो टू दैट वायरस टोटल और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है और ये कितना यूजफुल होता है। तो लेट्स गो टू द यस वायरस टोटल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप जब गूगल में जाएंगे वायरस, मैं स्टार्टिंग से ही करता हूँ। www गूगल को मैंने टाइप किया और गूगल में जाके मैंने सिर्फ वायरस टोटल लिखा। तो वायरस टोटल जब मैंने लिखा तो ये इसका लिंक मुझे पहले ही मिल जाएगा। तो जो पहला लिंक मुझे दिख रहा है मैंने इसे क्लिक कर दिया। आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी चाहिए ये चीज। तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखते हैं। एक फाइल का है, एक यूआरएल का है और एक सर्च का है। तो अगर मान लो कोई ऐसी फाइल है जो मुझे लगता है कि मेरे एंटीवायरस ने डिटेक्ट नहीं किया इसको, इसमें कुछ भी मैलिशियस काइंड ऑफ थिंग हो सकता है, मुझे उसे क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पे मोर देन 60 एंटीवायरसेस आर देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वी विल सी वो सारे के 60 एंटीवायरस उस चीज को चेक करते हैं और चेक करने के बाद मुझे बताते हैं कि मेरी फाइल सेफ है कि नहीं। तो लेट्स सी, आई विल गो विद द फाइल फर्स्ट। तो मुझे एक फाइल चेक करनी है, मान लीजिए कोई भी मैंने फाइल चूज करूंगा। यहाँ पे मैंने चूज करने का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। तो मान लीजिए मैंने चूज की फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है, वो चाहे मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट इन्फेक्टेड नहीं होते जनरली, इसलिए उनको लेने का फायदा नहीं है। तो मैं कोई ऐसी फाइल लेता हूँ जो लाइक एग्जीक्यूटेबल टाइप हो। मान लो ये क्लाइंट बंडल एक फाइल है, मैंने ये ले लिया। तो इसको मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद में आप देखेंगे ना, अब उसका रिजल्ट दिखा रहा है मुझे। ये बोल रहा है कि नो इंजन डिटेक्टेड दिस फाइल, मतलब इसे कुछ मिला नहीं यहाँ पे। कोई ऐसा इंजन नहीं मिला, मतलब सिंस बिकॉज ये जो फाइल थी ये जिप फाइल थी। तो जिप फाइल को जो जो इंजन होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई इंजन को, मतलब कोई ऑप्शंस को डिटेक्ट करने का नहीं मिला। तो इन्होंने देखो क्या बोला है, आप जरा देखेंगे तो पता चलेगा आपको। वेलकम टू, यहाँ पे ये लिस्ट है जो नीचे दिख रही है मुझे, एडवेयर, एएचएन लैब, वर्टिकल, एंटी-एबीएल, अबस्ट, बिट डिफेंडर, अबीरा, सारे एंटीवायरस यहाँ पे अवेलेबल आप देखेंगे। तो ये मोर देन 60 एंटीवायरस की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और ये सारे के सारे वायरस ने इस फाइल को इमीडिएटली चेक किया है और चेक करने के बाद उसके रिजल्ट को इसने मुझे दिया है और रिजल्ट में उसने बोला है कि कुछ डिटेक्टेड इसमें है नहीं इस फाइल में। अगर अब मैं इस फाइल की डिटेल्स को चेक करना चाहता हूँ, आप देखेंगे सब अनडिटेक्टेड है। देख रहे हैं आप, ये भी अनडिटेक्टेड है, ये भी अनडिटेक्टेड है। सभी ने बोला है कि कुछ भी डिटेक्टेड इसमें नहीं हुआ है। बहुत सारे एंटीवायरस कुछ ने इसको डिटेक्ट नहीं किया, अनेबल टू प्रोसेस द फाइल टाइप कुछ करके आया है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एंटीवायरस हमें दिख रही है। ओके, तो अगर मुझे ये इस फाइल की डिटेल्स के बारे में जानना है, मतलब मुझे फर्दर स्टडी करना है कि आखिर ये फाइल है क्या, तो यहाँ पे जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये जो फाइल थी आपकी वो MD फाइल, मतलब ये जो फाइल है वो इनक्रिप्टेड फाइल थी आपकी। MD5 इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिदम, मतलब एक वे होता है प्रोसेस करने का जिसके थ्रू किसी फाइल को आप इनक्रिप्ट करते हो। MD5 भी एक प्रोटोकॉल होती है इनक्रिप्ट करने की, SHA-1 भी प्रोटोकॉल होती है और एल्गोरिदम होती है, और SHA-256 भी एल्गोरिदम होती है। तो मतलब ये जो फाइल थी ये 3 एल्गोरिदम को यूज करने के बाद इसको इनक्रिप्ट किया गया था। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैक कर भी लेंगे तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। फिर उसने बोला कि ये फाइल का टाइप क्या था। ये जो फाइल थी वो GZIP फाइल थी, मतलब ये जिप फॉर्मेट में फाइल थी जो हमने जो अपलोड किया हुआ था। अगर देखते हैं कि अब इस तरह की फाइल को मैंने कब कब सबमिट किया था, तो मैंने मान लीजिए 1998 को भी मैंने सबमिट किया था इसको, और आज भी मैंने सबमिट किया इसको। ये 2015 में भी सबमिट हुई थी, यहाँ पे ये डेट भी दिखा रहा है मुझे कि 28/2015 को भी सबमिट हुई थी ये फाइल, और 19/8 को भी सबमिट हुई थी। टाइम भी बता रहा है मुझे, ये अपना जो टाइम दे रहा है वो डिफरेंट टाइम उनका, जो जहाँ पे ये सर्वर होस्टेड है, जहाँ पे ये एप्लीकेशन होस्टेड है, वहां का टाइम लेके मुझे बता रहा है। तो मुझे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। आप देखेंगे तो ये, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा और आगे जाके रिलेशंस में जाके देखूं, तो ये मुझे बताएगा कि ये जो फाइल थी ये किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रही थी, मतलब इसका किस फाइल के साथ में रिलेशन था। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि CRSSL एक
CRSSL कॉन्फ़िग करके एक फाइल थी, और उस फाइल के अंदर ये जो फाइल है उसमें एक PM करके फोल्डर था, और उस फोल्डर के अंदर ये पास फ्रेज वाली टेक्स्ट फाइल थी। तो ये मुझे पूरा रूट दिखा रहा है, मतलब ये मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फाइल को अपलोड किया, लेकिन इसने मुझे इस फाइल का रिलेशन किस जगह से है, ये कहाँ से मैंने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ पे यूज होता है। तो CRSSL बेसिकली क्या चीज होती है, ये एक VPN क्लाइंट होता है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आप जब भी VPN, आप बहुत सब लोगों को पता भी होगा कि VPN के थ्रू आप अपने ऑफिस को कनेक्ट करते हो, तो ये उस VPN की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये। तो ये मुझे यहाँ पूरा बता रहा है, और बताने के बाद में ये कहाँ कहाँ पे आई मीन यूज होती है, किस किस तरह इसका सर्टिफिकेट कहाँ पे है इसमें, और ये बता रहा है मुझे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किन किन चीजों के साथ में काम करती है। ये सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट के साथ में काम करती है, प्राइवेट की के साथ में काम करती है, क्योंकि मैंने बोला ये इनक्रिप्टेड फाइल होती है। तो इनक्रिप्टेड फाइल को ओपन करने के लिए एक की जरूरत होती है। तो वो बता रहा है मुझे, देखो इसको की भी चाहिए, इसको सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, और इसको एक क्लाइंट डॉट CRSSL का एक एप्लीकेशन है वो भी चाहिए, और एक पासवर्ड भी चाहिए। तो इसके रिलेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं वो सारा मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट लिस्ट भी कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सिंपल सी फाइल का। और अगर आप मान लीजिए ऐसे ही कोई URL भी हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट्स सी www.upsc.gov.in। मोस्ट ऑफ द हम लोग काफी यूज करते हैं इसको, बहुत सारे स्कॉलर्स इसको यूज करते हैं। तो लेट्स सी, हम इसको देखते हैं अभी ये क्या, इसके बारे में हमें क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन क्या आती है। अच्छा ओके, मुझे इसको देने का जरूरत नहीं था। ओके, मैंने UPSC की बात करी अभी जस्ट। तो अभी आप देखिए, पहले तो ये वेबसाइट का बता रहा है मुझे, ये सारे के सारे जो एंटीवायरस हैं ये मुझे बता रहे हैं कि देखिए ये जो वेबसाइट है वो बिल्कुल क्लीन है। आप वहाँ पे अनडिटेक्टेड आ रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये परफेक्टली क्लीन वेबसाइट है। मतलब यहाँ पे कुछ अटैक वटैक नहीं हुआ है अभी तक इस तरह का किसी वेबसाइट का। एज ऑन टुडे दिखा रहा है ये, मतलब अभी का जो रिजल्ट है वो दिखा रहा है, उसकी हिस्ट्री को भी दिखाएगा ये। तो ये सभी ने अपना अपना एक व्यू दिया है, जितनी एंटीवायरस काइंड ऑफ थिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वेबसाइट बिल्कुल क्लीन आ रही है अभी। अगर इसी वेबसाइट की मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगा तो लेट्स सी ये क्या मुझे बताता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये मुझे बता रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट इसको होस्ट करता है। और देखेंगे तो ये इसकी URL है, और अब देखेंगे यहाँ पे इसका मुझे IP एड्रेस भी नजर आ रहा है। सही, किसी भी वेबसाइट का आपको IP एड्रेस जानना है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ वेज, लेकिन हम ये बोलें कि हमारा IP एड्रेस छुपा हुआ है या हमारी वेबसाइट का IP एड्रेस छुपा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड कैन इजीली फाइंड आउट। और हम देखेंगे कि ये हमारे सर्वर का IP एड्रेस दिखा रहा है, स्टेटस कोड भी दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है, देखिए आप देखेंगे तो आज विल शो यू सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है वो भी आपको दिखा रहा है। Drupal काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये एक यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इस हमारा जो सर्वर है उसकी उसकी आइडेंटिटी क्या है या उसका IP एड्रेस क्या है। और इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी को क्लिक करोगे तो यू विल गेट अदर काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। क्लिक हियर, हाँ आप देखोगे ये जो वेबसाइट है ये NIC ने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। और ये वेबसाइट 17 इयर्स पहले बनी थी, और 4 महीने पहले इसको अपडेट भी किया गया है। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, मतलब यू विल गेट n नंबर ऑफ पॉइंट्स। मुझे अगर ये जानना है कि अब तक इस वेबसाइट को कितनी IP एड्रेसेस ने चेंज किया है, कितने IP चेंज किए, सारी इंफॉर्मेशन आई विल गेट, एवरीथिंग इज देयर, वो सब मुझे नजर आएगा यहाँ पे। कितनी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से IP एड्रेसेस थे, क्या क्या इसकी DNS एंट्रीज थी, आप देखेंगे तो सब नजर आएगा। मुझे थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है मुझे, एंड यू विल गेट एवरी काइंड ऑफ थिंग्स तो TTL वैल्यू क्या है, रिलेशंस में जाके लेट्स सी, हाँ आप देखेंगे, देखो ये मुझे लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस दे रहा है। ये बोल रहा है कि 12.8.2019 को इसका IP एड्रेस
ये था, मतलब आज तक इसका आईपी एड्रेस जो डीएनएस एप्लीकेशन का वो ये है। 18 में इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये था, 18 में, 16 में, 14 में, 13 में। तो आई एम गेटिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट आईपी एड्रेसेस काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ दिस वेबसाइट। तो हैकर को ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर इसी वेबसाइट को हैक करना है तो वो आराम से हैक भी कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है तो ये चीजें थी जो मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे जाके जाननी है। और ऐसे ही हम कुछ और भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ हमें सर्च भी करना है तो हम यहाँ जाके सर्च भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी यूआरएल का पता है, या किसी आईपी एड्रेस का पता है, डोमेन नेम का पता है, या कोई हैश फाइल का पता है हमें, तो आप उस हैश फाइल को भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो हमें एक बार क्रॉस चेक करने के लिए यूज करना चाहिए, जरूर यूज करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 107 विल टेक फ्यू इंपॉर्टेंट केस आल्सो। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उस चीज के। तो आई विल जस्ट सी कि लेट्स सी, जैसे एक आई एम नॉट अवेयर दैट समबडी हैज शोन यू और नॉट कि जैसे फिशिंग का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो फिशिंग काइंड ऑफ थिंग्स का एक ये आई वाज जस्ट टेकिंग अ लेक्चर इन लास्ट मंथ आल्सो। तो मैंने इस चीज को वहां डिजाइन किया था। तो I had made one fake kind of email kind of things, it is just for the educational purpose. It's just for to teach you. It is not to make harm or to use illegal anywhere. तो इस चीज को ये बताने के लिए मुझे कि जो फिशिंग काइंड ऑफ अटैक्स होते हैं वो किस तरह के अटैक्स होते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फिशिंग अटैक है और आपको कैसे उनसे बचना है। तो वो जस्ट एक एग्जांपल है और वो मैंने कहीं से पिक नहीं किया उसको। बेसिकली आई माई सेल्फ हैज क्रिएटेड दैट एंड आई हैड जस्ट ओके आई विल जस्ट गो टू द काइंड ऑफ थिंग। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ बेसिकली कि क्या होता है फिशिंग अटैक, क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन कैसे हैकर लेते हैं। तो आपको वो देखना है बेसिकली। तो अगर ये एक आप मेल देखेंगे, मैंने इस मेल को चेक किया यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेल है वो रेडिफ टीम ने किया है। एक्चुअली रेडिफ टीम में नहीं किया है, ये ईमेल आईडी है जो फेक ईमेल आईडी है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती बेसिकली। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस ईमेल आईडी को मेल भेजोगे तो वो ईमेल आईडी एग्जैक्टली ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इससे मैप्ड होकर एक ईमेल आईडी दूसरी होगी जहां पे वो लैंड करेगा। लेकिन ये ईमेल आईडी आप ट्रैक करोगे तो कहीं मिलेगी नहीं। तो अब जब क्लिक करेंगे इसको तो एक मैसेज आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मैसेज ये आ रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन योर ईमेल विद आर रिकॉर्ड्स। इन ऑर्डर वो बोल क्या रहा है बेसिकली, डियर कस्टमर, टू अवॉइड योर अकाउंट फ्रॉम बीइंग डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 days। मतलब बोल रहा है कि आपका जो अकाउंट है, एक और इससे लिंक्ड ईमेल है, अगर देखेंगे तो बैक साइड में जाके सी 15 दिन में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आपका रेडिफ मेल अकाउंट है। इस तरह का कोई मैसेज है ये, फेलियर टू सिंक्रोनाइज योर अकाउंट देयर विल बी डीएक्टिवेटेड टू रिसीव मैसेजेस टू योर इनबॉक्स। और ये यहाँ पे लिखा है सिंसियरली आईटी हेल्प डेस्क। आपको लगेगा ये मैसेज मुझे रेडिफ ने भेजा है, तो जो मेरा रेडिफ का अकाउंट है वो बंद होने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप ओब्वियसली आप उसको अवॉइड करने के लिए, और एक लिंक भी दिया देखो यहाँ पे, और लिंक पे क्या लिखा है www.rediff.com। तो अब एक इंडिविजुअल जो नॉर्मल यूजर है वो तो यही समझेगा कि यस रेडिफ मेल का अकाउंट है और rediff.com पे मुझे जाने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ये वही होगा जो जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। लेकिन अब जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी। ये वार्निंग आपको कौन दे रहा है, आपका इंस्टॉल्ड एंटीवायरस दे रहा है। मैंने बोला आपको बताता है मैलिशियस साइट पे जाने के लिए कि आप मत जाइए, जहाँ पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सस्पिशियस है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ मैसेज आ रहा है, the link you have clicked has been identified as suspicious by Rediff Mail and access to this is blocked for now. Visiting this website at present is very likely to infect your computer. Click here to proceed further at your own risk। मतलब आपको वार्निंग मिल रही है यहाँ पे कि ये जो लिंक है ये एक्चुअल लिंक नहीं है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, बट अगर स्टिल आपको जाना है तो आप इसे क्लिक करके जाएंगे। तो नाउ सी व्हाट इज देयर इन दैट। अब आपको अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट एनफ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली यहाँ पे जो यूआरएल रिफ्लेक्टेड हो रही है ये, इसको जाके इमीडिएटली चेक करना चाहिए कि क्या ये रेडिफ मेल की वेबसाइट है कि नहीं। आप देखेंगे रेडिफ मेल की वेबसाइट नहीं है, ये कोई ऐसी फेक वेबसाइट है या कोई फेक यूआरएल है। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोला है कि एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर अकाउंट।
आपको अपना अकाउंट एक्सेस करना है तो आपको आपका जो यूजर नेम है वो आपको डालना पड़ेगा और आपका पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, यू नो। तो आप अपना यूजर नेम में डालेंगे और आपका पासवर्ड डालेंगे, और जैसे आप क्लिक टू कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे, आपकी दोनों की दोनों चीजें कहाँ चली जाएंगी, उस हैकर के पास। तो दीज काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स, ये जाल में फंसाने वाले अटैक्स होते हैं, इन अटैक से हमेशा बचना चाहिए। और मैंने तो ये सिंपल एक रैंडमली यूआरएल जो लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही हैकर्स आर वेरी स्मार्ट। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट sbi.co.in है तो वो sbi.co.in को sbidigital.co.in बना देते हैं। आई विल शो यू वन केस ऑल्सो, जहाँ पे एक न्यूज है वो एक तरह की, जहाँ पे कितना फ्रॉड अभी कानपुर में हुआ है, मतलब फ्यू डेज बैक ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोविड टाइम। बहुत सारा फ्रॉड हुआ है वहाँ पे। उन्होंने एक फेक वेबसाइट क्रिएट करी और ऐसे ईमेल भेजने स्टार्ट किए लोगों के, और वो ट्रैक किए उन्होंने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स उनके, और उसके बाद लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज से स्पेशली आपको बचना है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक तो ये था, और एक आपको कई बार इस तरह का अटैक करता है, फेक वेबसाइट SBI। ओके, मैं जो मैं बोल रहा था मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि वो क्या न्यूज थी। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और हम लोग आई एम जस्ट बाइंडिंग अप, नॉट टेकिंग मच टाइम। वेयर इज द फेक वेबसाइट? ओके, I'll do it from here. आप देखेंगे यहाँ पे एक इमेज है, ये इमेज मैंने डाउनलोड की और इसको मैंने ओपन किया। इट इज जस्ट फॉर अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग, जहाँ से आपको किन को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का आजकल चल रहा है मार्केट में, डिफरेंट काइंड ऑफ URLs, डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स, सेम नाम से फ्रेम करते हैं। देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग है बेसिकली, SBI की नकली वेबसाइट। इसमें इतना फ्रॉड हुआ है, ये कानपुर का न्यूज है बेसिकली, और इतना फ्रॉड हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। आप देख लीजिए उन्होंने हैकर्स ने किया क्या, ऑनलाइन SBI.digital करके वेबसाइट बना दी। तो अभी इतना कौन देखता है, इतना कौन जाता है, और उसके लिंक सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर दिया, ईमेल्स में स्प्रेड कर दिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप क्लिक करें। और ये वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो आप इस वेबसाइट में और SBI की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये वेबसाइट इतनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी कि इसका जो इंटरफेस था वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का दिखता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, इसलिए प्रॉपर URL आपको देखनी चाहिए। URL देखने के बाद ही किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए आपको प्रोसीड होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें एंटीवायरस और उससे जुड़े जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में, और उनमें से जो सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, चाहे वो ट्रोजन फैसिलिटी हो उसमें, चाहे जो है एंटी रूट के फैसिलिटी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने हमें काफी ज्यादा जो है एंटीवायरसेस के बारे में अवेयर कराया। उसके लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।